अब तो अवनी की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वो अपने आप को कोसती रही, ये मैंने क्या किया, क्यों नहीं अपनी ज़बान पे काबू रखा। हे गाइस, नमस्कार। ये चैनल हिस्ट्री किस्से कहानियों से ये कहानी ली गई है पन्ने डायरी से। मैं बिनल। कहानी है शिव की नगरी में प्रेम पति प्रेम। क्या काशी विश्वनाथ, क्या गंगा के घाट, क्या गली मोहल्ले, क्या सड़कों की बाट, यानी बनारस के इंच इंच पर, यानी हर गली मोहल्ले में अवनी के प्रेम प्रसंग गाए जाते थे। लोगों का कहना था, पतिव्रता नारी का दर्शन करना चाहते हो तो अवनी मैया के दर्शन कर लो। अवनी थी भी ऐसी। अवनी की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन के बिना वह जल तक भी नहीं पीती थी। एक बार अवनी अपनी सहेली के घर गई। सहेली का पति विदेश गया हुआ था, लेकिन सहेली ने खाने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हुए थे। अवनी यह देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि अवनी तो अपने पति की अनुपस्थिति में एक बूंद पानी भी नहीं सोच सकती। उससे रहा नहीं गया। आखिरकार उसने अपनी सहेली से पूछ ही लिया कि बहन, तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति विदेश में हैं और तुम अपने लिए इतने ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए तो ये शोभा नहीं देता। सच्ची पतिव्रता स्त्री वो होती है जो पति को देखे बिना जल भी न ग्रहण करती हो। यही शास्त्र के नियम है। अवनी की सहेली को ये सुनना नागवार गुजरा। उसने अपनी सहेली अवनी को बोली, देख बहन, ये सब ढकोसलेबाजी मुझे पसंद नहीं। उनके बाहर होने पर मैं भी अपना जीवन अच्छे से जीती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करती। ऐसे भी मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं अपने पति को बेइंतहा प्यार करती हूँ। उनके सामने न होने पर अपने जीवन को बोझिल नहीं, खुशनुमा बनाती हूँ। उनके आने पर मैं बहुत खुश और प्यार के आगोश में एक दूसरे में खो जाते हैं। इतने दिनों का बिछड़ना हम हर एक पल को जी भर के जी लेते हैं। मैं अपने पति से पूजा नहीं, प्यार करती हूँ, मगर तू अपने पति से प्यार नहीं, पूजा करती है। तेरे लिए सिर्फ पति को खिलाना और उन्हें देखकर खाना, तेरा सिर्फ यही मकसद है। तेरा पति तेरा परमेश्वर है, मगर मेरा पति मेरा प्यार है। अवनी, जो अपनी सखी से मिलने इतने उम्मीदों से गई थी कि जैसे पूरे शहर के लोग मेरी पति पूजा की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही मेरी सखी भी मुझसे प्रभावित होगी। ऐसा नहीं होने से वह जल भून गई और बहुत दुखी हो तुनक कर अपने घर वापस आ गई। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को कह सुनाया। पति भी अवनी को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी उसे लगता था कि ये सब ढोंग है, क्योंकि जब पति 1 महीने के लिए घर से बाहर गया हो तो पत्नी बिना अन्न जल के 1 महीने तक कैसे रह सकती है। और उसे लगा यह बिल्कुल ही असंभव है। अगर कोई जिद्दी औरत इस बात पर अड़ भी जाए तो उसका जीवित रहना असंभव है। लेकिन मैं कभी भी बाहर से आता हूँ तो अवनी भली चंगी ही दिखाई देती है। अवनी के पति को कई बार शक होता है कि जरूर अवनी कुछ छुपा रही है और छुपकर कुछ जरूर खाती होगी। उसने कई बार उसकी परीक्षा भी ली। कभी देर से स्नान करना, अपने काम से देर से लौटना, कभी कभी परोसी हुई थाली को छोड़कर
कोई ज़रूरी काम कह बाहर चले जाना, देर शाम को आना, मगर अवनी अपने पति के आने पर ही पानी पीती थी। अवनी का पति समझ नहीं पा रहा था कि अवनी कुछ न कुछ तो ज़रूर करती है, बस मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इसी उधेड़-बुन में उसने एक प्लान बनाया और अपनी पत्नी को बोला, आज मेरा मन खीर, पूड़ी, पुआ खाने का हो रहा है। मैं नहाने जाता हूँ, तुम बना कर रखो, फिर हम दोनों मिलकर खाते हैं। पति करीब नहाकर 1 घंटे बाद आता है। तभी बाथरूम से निकलते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिरकर चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर अवनी दौड़ती हुई जाती है और देखती है उसके पति की धड़कन और सांस नहीं चल रही है। वह बहुत दुखी होती है और सोचती है कि मैं क्या करूं? अभी रोकर सबको इकट्ठा कर लूं या काजू किशमिश नारियल चिरंजी डालकर खीर पूड़ी पुआ बनाई हूँ उसका। ये सोचती हुई जल्दी जल्दी रसोई घर में जाती है। आज का भोजन जो बना था वह सब अवनी को बहुत पसंद थे। उसने सबसे पहले खीर पूड़ी खाई, मुंह पोंछा, घूंघट निकाला, पुआ कल के लिए रख दिया कि पुआ खराब नहीं होगा, मैं इसे कल खा लूँगी। और आंगन में घूंघट निकले हुए जोर जोर से चिघाड़े मार मार कर रोने लगी कि तुम बिना बताए परलोक चले गए। आज जो तुमने पुआ पूड़ी बनवाया उसका क्या होगा? यही कहकर वो रोने लगी। बार बार वह इन सब बातों को दोहरा रही थी कि आज जो तुमने पुआ पूड़ी बनवाया उसका क्या होगा, यही कहकर वह रो रही थी। तभी उधर से आवाज़ आई, जैसे खीर पूड़ी खाई वैसे पुआ भी खा जाना, जैसे खीर पूड़ी खाई वैसे पुआ भी खा जाना। ये आवाज़ सुनकर अवनी डर गई। उसका पति मरा नहीं था। वह उठ बैठा और बोला, तुम्हारी ये बात कि तुम मुझे बिना देखे पानी भी नहीं पीती हो, मुझे ये परखने के लिए मरने का स्वांग रचना पड़ा। तुम मुझे प्यार करती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, मगर पति परमेश्वर का स्वांग करके तुमने अपने लिए केवल अवनी मैया की उपाधि धारण की और कुछ भी नहीं। तुम्हारे इस कृत्य से लोगों को भ्रमित किया है। इस कृत्य के बाद लोगों ने अवनी की तारीफ़ करना बंद कर दिया और उसे अब देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे। और अब इधर अवनी पहले जैसी डींगे भी मारना बंद कर दी। तो गाइस, इसलिए अपने को विशिष्ट दिखाने के चक्कर में अवनी ने न जाने कितने झूठ बोले और कितने सच बोले। अपने पतिव्रता स्त्री कहलाने के चक्कर में उसने ना जाने कितना मानसिक यातना भी झेली होगी। सो हमें वही करना चाहिए जितना हम आराम से कर पाएँ। सो धन्यवाद गाइस, आप मेरी कहानियों को सुनने के लिए। गाइस, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।